गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कंटेंट है, उसके बारे में बता रही हूँ। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है और उन 5 यूनिट में जितने भी कंटेंट हैं वो सभी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो उसका मेन कोर्स आउटकम अगर हम देखें तो वही वो है कि बच्चों में किस तरह से रीडिंग, राइटिंग और किस तरह से लिखने की, बातचीत करने की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बिजनेस में किस तरह से हम यूज कर सकते हैं कि वो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। एक तरह से बिजनेस को चलाने के लिए जो जो हम कम्युनिकेशन टूल को इस्तेमाल करते हैं वो सारा इसके सिलेबस में बताया जाएगा। यूनिट 1 में जो इंट्रोडक्शन है यानी बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रोसेस, उसकी इम्पोर्टेंस, कौन कौन से तरीके का कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, इसके अलावा कम्युनिकेशन की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, बैरियर्स आते हैं। वो कई तरह के होते हैं, लिंग्विस्टिक होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, इंटरपर्सनल होते हैं, कल्चरल होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, ये सारे बैरियर्स होते हैं जिन्हें हम टाइप्स ऑफ बैरियर्स में पढ़ाएंगे। इसके अलावा इसके जो कम्युनिकेशन का, जो बिजनेस कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी में क्या रोल है, क्या इफेक्ट है, उसकी क्या एडवांटेज है, ये सारी चीजें पेपर में बताया जाता है कि किस तरह से हम बिजनेस कम्युनिकेशन में ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके किस तरह से बिजनेस में हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले नॉर्मली मीटिंग होती थी, रूम्स में होती थी, सिंपल जब लोग इकट्ठे हो जाते थे तो उसके बाद बिजनेस से रिलेटेड बातचीत की जाती थी। लेकिन अब जरूरत नहीं है, अब जरूरी नहीं है कि सब लोग एक छत के नीचे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए के तौर पर भी बिजनेस से रिलेटेड जरूरी मीटिंग्स हो जाती हैं। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग है, स्ट्रेटेजी है, ये सब चीजें बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूनिट 1 में ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन का ट्रेडिशनल मेथड है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से बिजनेस के लिए यूजफुल है। यूनिट 2 जो है वो बताती है नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। इसका मतलब जो जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे शब्दों से, वर्बली हम अपने वर्ड से, सेंटेंस से नहीं बताते। जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज है, किनेसिक, प्रॉक्सिमिक, पैरा लैंग्वेज, ये सारी वो चीजें हैं जो हमारे पार्ट ऑफ बॉडी होती है, पार्ट ऑफ बॉडी और बोलने के तरीके से। जैसे कई बार हम जैसे बात करते हैं तो हाथ हिलाना या सिर हिलाना या एक्सेप्टेंस के लिए हम मतलब जैसे सामने वाला बोल रहा है और हम समझ रहे हैं तो हम समझने के तौर पर सिर को हिलाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सब चीजें हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन हमारे एक्शन से ये सब बातें पता चल जाती हैं। और इसके अलावा लिसनिंग, सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि लिसनिंग भी कम्युनिकेशन को जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो इफेक्टिव लिसनिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इफेक्टिव जो लिसनिंग है वो की जा सकती है। इसके अलावा ओरल, रिटन और वीडियो सेशन, ये सारे भी नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेटिंग के सिलेबस में इंक्लूड हैं। यूनिट 3 इसमें है बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका। जब हम बोलते हैं तो बोलने से पहले या तो हम सोचते हैं या फिर हम लिखते हैं और उसको बोलते हैं, तो हमारा राइटिंग स्किल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बिजनेस मैसेजेस को कैसे प्लान करना है, उन्हें कैसे रीराइट करना है, कैसे एडिट करना है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। और इसके अलावा कई बार क्या होता है, जब ऑफिस के मैसेज बनते हैं तो फाइनल ड्राफ्ट से पहले कई सारे ड्राफ्ट बनते हैं, तो ये सारा इस सिलेबस में समझाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस है, ऑफिस लेटर है, सेमी ऑफिशियल लेटर है, मेमोरेंडम है, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है जब हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में ये भी सिलेबस में है कि मेमोरेंडम कैसे बनाए जाते हैं, ऑफिशियल लेटर कैसे बनाए जाते हैं, सेमी ऑफिशियल लेटर कैसे बनाए जाते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
यूनिट 4 है कंडक्टिंग मीटिंग्स। देखिए कम्युनिकेशन में सिर्फ लिखना, बोलना, बॉडी को कैसे मूव कर रही, सारी चीजें ही जरूरी नहीं है, बल्कि हम किस तरह से कम्युनिकेशन के लिए तैयारियां करते हैं। तो वो जो तैयारियां होती हैं वो क्या होता है, मीटिंग्स होती हैं। प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से एजेंडा प्रिपेयर किया जाता है, मिनट्स, रिजोल्यूशन, सेमिनार कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस कैसे बनाई जाती है, कंडक्ट की जाती है, स्पीच का, रेगुलेटिंग स्पीच का क्या प्रोसीजर होता है, ओरल प्रेजेंटेशन को किस तरह से इवेल्युएट किया जाए, ग्रुप डिस्कशन कैसे हो, ड्राफ्टिंग स्पीच हमारी कैसे हो, ये सारी चीजें भी यूनिट 4 में दी गई हैं। बहुत अच्छे सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर एक छोटी छोटी बात को समझते हुए हम कम्युनिकेशन के हर तरह के मेथड को, तरीके को, टूल को और सभी चीजें उससे रिलेटेड हम समझ जाएंगे। यूनिट 5 लास्ट है रिपोर्ट राइटिंग। देखिए जब सारी चीजें आप समझ रहे हैं तो यूनिट 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट को कैसे तैयार किया जाए। तो किस तरह की रिपोर्ट तैयार करनी है, डिफाइन द बेसिक फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट। एक बेसिक फॉर्मेट क्या होता है रिपोर्ट का, उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के। इसके अलावा रिपोर्ट की मीटिंग को हम किस तरह से, उसका फॉर्मेट की क्या जरूरत पड़ती है, कौन सा फॉर्मेट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके अलावा प्रोसेस क्या है एक रिपोर्ट को लिखने की, इम्पोर्टेंस क्या है, विजुअल, जैसे होता है ना कि कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी रिपोर्ट हम लिखते हैं तो रिपोर्ट में विजुअल चीजें भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ टेक्स्ट को नहीं लिखेंगे, बल्कि हम कुछ इमेजेस भी होंगी, कुछ टेबल्स भी होंगी, कुछ ग्राफ भी होंगे। ये भी एक इफेक्टिव रिपोर्ट के तरीके होते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे लिखी जाए, इसके अलावा साइटेशन रूल कैसे होते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, ये सारी चीजें यूनिट 5 में दी गई हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक जब आप पूरे का पूरा कंप्लीट सिलेबस देखेंगे तो कंप्लीट सिलेबस में आपको बहुत सारे बिजनेस कम्युनिकेशन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि किस तरह से जब आप अगर फ्यूचर के बिजनेसमैन बनते हैं तो फ्यूचर के बिजनेसमैन के लिए आपको किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्या क्या आप टूल्स यूज कर सकते हैं, किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें समझाई जाएंगी। तो ओवरऑल बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस बहुत अच्छा है और इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी।